इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपने घर में नौकर रखने से खौफ खाएंगे। सर्दियों का मौसम था। समीर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका था तो शिमला में उसकी नौकरी लग गई। घर वालों ने लगे हाथ उसकी सगाई और शादी करवा दी। लड़की का नाम रोशनी था। समीर की नौकरी शिमला में लगी थी तो ये दोनों अब वहां शिफ्ट हो जाते हैं। समीर के पिता जिद करके नैनसुख को भी साथ भेजते हैं ताकि इन दोनों को घर के कामकाज में मदद मिल सके। नए घर में सामान ठीक करते समय नैनसुख कुछ अजीब बर्ताव करता है। वो रोशनी को घूरने लगता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। कुछ देर तो वो अपने नौकर की यह हरकत अनदेखी कर देती है, लेकिन लगातार ऐसी बदतमीजी से वो चिल्ला देती है और नैनसुख को उस वक्त घर से बाहर जाने को बोल देती है। समीर जॉब से लौटकर आता है तो वो रोशनी को समझाता है कि नैनसुख बुरा आदमी नहीं है, बस नए लोगों पर वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए वो लोगों को घूरता रहता है। फिर एक रात वो हुआ जो नहीं होना था। दरअसल रोशनी और समीर अपने कमरे में बंद प्यार भरी बातों में मस्त थे। तभी रोशनी की नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है। वो देखती है कि वहां कोई परछाई थी। थोड़ी पास जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि दरवाजे की चाबी के छेद से कोई झांक रहा था। उसने झटके से दरवाजा खोला तो सामने नैनसुख था। वो डरा हुआ था, पसीने से तरबतर था, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रोशनी उस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो बस गुस्से में लाल हुई खड़ी थी। नैनसुख को 2-3 थप्पड़ मार देती है। इस बार समीर भी भड़क गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, हमारे कमरे में ताका झाकी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर वो भी नैनसुख को धक्का मार देता है। तभी नैनसुख का सिर दरवाजे से टकराता है और वो उसी वक्त मर जाता है। रोशनी और समीर पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे तो वो दोनों मिलकर नैनसुख को पीछे बरामदे में दफना देते हैं और पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि उनका नौकर बिना बताए घर से गहने चुरा के भागा है। नैनसुख की आत्मा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो बेमौत मरना, ऊपर से गुमनामी और बदनामी का दाग। वो बदला लेने का निश्चय कर लेती है। अगली ही रात उसने रोशनी को दिखना शुरू कर दिया। बार बार समीर का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की और जब रोशनी मां बनी तो उसके बच्चे को मानसिक रोगी बना दिया। अब समीर का परिवार बर्बादी की कगार पर जा पहुंचा। ये सब देखकर समीर के माता पिता उनके पास आते हैं। तब समीर सारा राज बताता है। उसके पिता उसी वक्त उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा कायर हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो घटना छिपाई क्यों? नैनसुख ने मनहूसियत वाला काम किया था तो उसे पुलिस के हवाले करना था। हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद तूने उस पे वो लांछन लगाए जो गुनाह उसने किए ही नहीं थे। पुलिस समीर और उसकी पत्नी को ले जाती है। मुकदमा चलता है। झूठी कंप्लेंट और सबूत मिटाने के जुर्म में इन दोनों को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इधर नैनसुख की लाश बाहर निकालकर समीर के पिता उसके अंतिम संस्कार करा देते हैं और उसके माँ बाप को मुआवजा भी देते हैं। इस तरह नैनसुख की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और समीर का परिवार भी 5 साल बाद नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट जाता है। दोस्तों, कहानी का मैसेज बस इतना ही है कि गलती छिपानी नहीं चाहिए। आपके पास हमेशा गलत लोगों से दूर हो जाने का रास्ता खुला होता है। बदला लेने या खुद सजा देने की सनक में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।